यह तो हम सब जानते ही हैं कि सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है। पहला सत्य युग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग, जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है। इस युग में धीरे धीरे अत्याचार और अनाचार इतना बढ़ चुका होगा कि हर किसी के मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर कलयुग खत्म कब होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और यह कब और कैसे समाप्त होगा। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में लोग कैसे होंगे, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो आने वाले कलयुग को सोचकर ही भयभीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा हजारों वर्षों पहले कलयुग के बारे में किया गया वर्णन आज के समय में बिल्कुल 100% सच हो रहा है। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा और धर्म का नाश हो जाएगा, तब भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुषों के व्यवहार और उनके कर्मों को बताया है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत समय में स्त्रियां कठोर स्वभाव की हो जाएगी और कड़वा बोलने लगेगी। वह अपने पति की आज्ञा नहीं मानेगी। बलवान और धनी पुरुष के पास ही स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा और गृहस्थी का भार ढोने वाला मात्र रह जाएगा। धर्म कर्म का लोक हो जाएगा। मनुष्य चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग मिलकर एक मनुष्य की जान लेंगे। बलवान लोगों का ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मारने में एक बार भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, किंतु समाज में उन्हें सच माना जाएगा और उनकी निंदा नहीं की जाएगी। वही मनुष्य की औसत आयु 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 15 वर्ष की उम्र में मनुष्य वृद्धा हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएगी और इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य की उम्र बहुत कम रह जाएगी। मनुष्य खुश नहीं होंगे। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होंगे। इंसान के साथ जानवर भी बौने होते जाएंगे। गौ माता बकरी के समान छोटी छोटी हो जाएंगी और कम दूध या न के बराबर दूध देगी। मनुष्य क्या खाएंगे? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, सब्जियां नहीं उगेगी और पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। लोग सिर्फ मांस मछली का ही सेवन करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उपजना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों और धर्म से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्द का ही व्यवहार किया जाएगा, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया करेंगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और पुरुष भी ऐसा ही होगा। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी रिश्ते और वैदिक धर्म विलुप्त हो जाएंगे। हिंदू पुराणों के अनुसार ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत तक मनुष्य पूरा समय केवल धन कमाने में ही व्यस्त रहेगा। वह ईश्वर में कभी अपना मन नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि लोग धन कमाने के लिए अन्याय करते जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस तक नहीं होगा। घोर कलयुग में मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, न कि दूसरों के बारे में। सूर्य अधिक तप्त और उष्ण होंगे। मनुष्य में विवाह जैसा संस्कार नहीं बचेगा। चारों तरफ मनुष्य त्राही त्राही कर रहे होंगे। तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत आ चुका है। किंतु पुराणों के अनुसार कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, परंतु कलयुग आरंभ हुए मात्र 5,124 वर्ष ही गुजर चुका है। ऐसे में 4,26,800 से भी अधिक वर्ष शेष बचे हुए हैं, जो कि कलयुग खत्म होने में
अभी काफी लंबा समय बाकी है। हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत समय में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल की अवतार के रूप में सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय और आतंक खत्म करेंगे, जिससे फिर से दुनिया में सत्य युग की स्थापना होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।